लेते तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। गर्ल्स का नेचर भी अच्छा है थोड़ी। चल रहेगा केमिकल। ब्रांच मेरी मैकेनिकल है तो जेंडर रेशियो तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं। कोडिंग कल्चर की वजह से कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, कॉलेज बहुत छोटा है। प्लेसमेंट की वजह से ही प्लेसमेंट वगैरह। प्रथम कुमार फ्रॉम आगरा। I am pursuing chemical engineering. Myself Unayan Raj. I am from Bihar Samastipur and I am currently pursuing computer science and engineering. Fakra Afrin, I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. And I am pursuing chemical engineering. I am Shreya Chand from Mumbai, Maharashtra. I am pursuing BTech in computer science and engineering. मैंने चॉइसेस तो ऊपर और भी भरी थी, लेकिन मुझे केमिकल ही मिल रही थी, इसलिए मैंने MNNIT ही चूज़ करा, क्योंकि केमिकल में सबसे अच्छी मतलब प्लेसमेंट वगैरह प्रीवियस ईयर की MNNIT इलाहाबाद की ही थी। मुझे बेसिकली टेक में ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे चल रहेगा केमिकल, इसलिए ले लिया और घर के पास था इस वजह से। दैट्स इट। मेरे पास 2 चॉइसेस थी, NIT कैलिकट या MNNIT इलाहाबाद। सो मैंने बेसिकली कोडिंग कल्चर की वजह से यहाँ ज्वाइन किया है। खाओ माँ कसम। मैंने भी प्लेसमेंट की वजह से ही इस कॉलेज को ज्वाइन किया है। मैं यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशन तो बहुत बड़ी बड़ी लेके आया था, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे 1 महीना ही हुआ है और इस कॉलेज में एक रूल है प्रोहिबिशन पीरियड का, कि जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो 1 महीने तक कहीं नहीं जा सकते, केवल हॉस्टल से अपनी क्लास और क्लास से हॉस्टल। तो अभी मैं कुछ एक्सप्लोर कर ही नहीं पाया हूँ यहाँ पे। मैंने बेसिकली देखा था एरिया कितना है, तो इट्स 222। बट अगर आप टर्न लेते हो किसी भी साइड से तो गेट आ जाता है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। स्कूल कॉलेज बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़के जो हैं वो डिपार्टमेंट के पास रहते हैं और लड़कियां अंडर पास के बहुत दूर है, उन लोग का हॉस्टल है, तो हम लोग को बहुत चल के आना पड़ता है या साइकिल से आना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है और ये एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। ऑब्वियसली लॉजिकल रखना चाहिए था थोड़ा, लड़कों को दूर रखते, लड़कियों को पास रखते, पर ये चीज़ें हैं। और प्रोहिबिशन पीरियड से उतना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ और घर पे ही रहते हैं, तो चिल है अपना। एक्सपेक्टेशंस तो बेयर मिनिमम थी, बट जो थी अब वो भी चली गई है। बट इट्स फाइन। अभी बस कुछ फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स बना के अच्छे से घूमना है, मस्ती करना है, एंजॉय करना है, बस चिल करना है बेसिकली। कॉलेज से तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। एक्सपेक्टेशन तो उतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी मेरी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतना कुछ ख़राब होगा यहाँ पे। बाकी सही है। अभी मैंने कुछ 1-2 दिन पहले हमारा प्रोहिबिशन थोड़ा ख़त्म हुआ था, तो हम घूमने आए थे, तो है ग्राउंड्स वगैरह हैं, ठीक है। मुझे स्पोर्ट्स वगैरह अच्छे लगते हैं, तो मैं स्पोर्ट्स में ही देखूँगा कुछ करने का, तो ग्राउंड्स मेरे लिए सही है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ के सीनियर्स बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब उन्हें कभी भी कॉल कर लो, वो एकदम पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं। कोई मतलब उन्हें फोर्स नहीं लगता कि हम उन्हें ज़बरदस्ती कर रहे हैं या नहीं। मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स दोस्त बन गए हैं। और सबसे ख़राब चीज़ यहाँ पे मुझे लगी, फ्रेशर्स नहीं हो रही हमारी, क्योंकि फ्रेशर्स एक ऐसी चीज़ है जो पूरी ज़िंदगी में एक ही बार होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर कभी दोबारा लौट के नहीं आता। तो सबसे ख़राब चीज़ मुझे यही लगी। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ है कि रैगिंग नहीं होती है, पर सबसे ख़राब चीज़ ये है कि कोई फंक्शन नहीं होता है ताकि कोई रैगिंग ना हो। तो ये लोग अपने आप को देख लें। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि रूममेट सही मिल गए, मतलब मज़े करते, चिल करते, पढ़ाई भी करते, सब साथ में करते। और ख़राब चीज़ ये लगी कि SCW में भी दिवाली सेलिब्रेशंस हो गया, जिसमें कुछ बच्चे शहीद होते गए। मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ की कोडिंग कल्चर बहुत अच्छी है, लेकिन हॉस्टल्स में नेट नहीं आती, नेट की एकदम स्पीड बहुत कम रहती है, तो ये मेरे को बहुत ख़राब चीज़ लगी, क्योंकि हम CSE डिपार्टमेंट से, तो हमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। I'm from Hathras and I'm pursuing chemical engineering. हेलो गाइस, मेरा नाम पार्थ बारैया है, मैं गुजरात से हूँ और मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है। Hello, my name is Satakshi Gupta. I am from Jabalpur, Madhya Pradesh. I am pursuing chemical engineering. Hi, my name is Merin Anto. I'm from CSE and I'm from Kerala. Hi, I'm Anahita. I'm from Punjab and I'm. Hello everyone, myself Krishna Mehri Bajpayee. I'm from Fatehpur, Uttar Pradesh and pursuing mechanical and engineering from this college. Hello everyone, myself Ujjwal Dwivedi. I'm from UP Prayagraj and my branch is mechanical engineering. रेशियो अच्छा है इस कॉलेज में, और जैसे मैं एक्सपेक्टेशन थी मेरी 1:5 है गर्ल्स और बॉयज़ का, और मतलब गर्ल्स का नेचर भी अच्छा है, थोड़ी बढ़िया है मतलब। राजा जी अपनी मुझे रेशियो ठीक लगा कंपेयर टू अदर कॉलेज, ठीक ही है। लड़कियां थोड़ा इंजीनियरिंग कम परस्यू करती हैं, बट करनी चाहिए, मतलब ठीक है, बेकार है बट चलता है। इंजीनियरिंग मतलब रेशो थोड़ा कम है, तो थोड़ा बढ़ना चाहिए।
I mean, the ratio is as expected, like 1:4. I mean, मेरी क्लास में तो कम ही है लड़कियाँ, और होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, सबको पढ़ना चाहिए। ब्रांच मेरी मैकेनिकल है, तो जेंडर रेशियो तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ कोई। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, लेकिन फिर भी मेरी अजम्पशन के हिसाब से बहुत अच्छा रेशियो निकला। क्लास में मेरी लड़कियाँ बहुत हैं, ब्रांच में ही बहुत हैं, अच्छा स्कोप है। जेंडर रेशियो ठीक है, जितना है अच्छा ही है। अगर आप एक अच्छे IIT या NIT में जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा PW के बैचेस, यानी कि 11th के लिए अर्जुना बैच, 12th के लिए लक्ष्य बैच एंड ड्रॉपर ईयर के लिए प्रयास बैच। अगर इन बैचों से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन में काफ़ी मदद मिलेगी, और अगर आप स्क्रीन में दिख रहा है इस कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप अभी जाइए, इन बैचों को परचेज कीजिए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मजबूत बनाइए और सिलेक्शन लेके अच्छे IIT या NIT में आइए। हमारी कैद के दौरान हमारे साथ तीन गलत चीज़ें हो गई। गलत क्या मतलब हो गई, एक तो हमारे एग्ज़ाम प्रीपोन्ड कर दिए, 15 अक्टूबर लमसम थे, मतलब दिवाली से जस्ट पहले, और हमारे 20 सितंबर से कर दिए। हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं थी और टीचर्स इतना तेज़ पढ़ा रहे थे, अगर यूट्यूब नहीं होता तो हम बिल्कुल 0 नंबर थे हमारे। और दूसरी बात, हमारी फ्रेशर्स कैंसिल कर दी। हमने प्रोटेस्ट करा, काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट करा, गार्डों ने आके हमें भगा दिया वगैरह वगैरह, फिर भी हमने प्रोटेस्ट करा। उसका कंक्लूजन पता है क्या निकला, कि हमारी रंगताड़ी भी कैंसिल कर दी। और रंगताड़ी का फिर उसके बाद फिर हमने सब बात वगैरह करी। उसके बाद पता है क्या रूल आया, कि रंगताड़ी में फर्स्ट ईयर वाले नहीं आएंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे होती गई ये सब बहस वहस चली। उसके बाद फिर रूल आया कि केवल लड़के जाएंगे, लड़कियां नहीं जाएंगी। लेकिन कम से कम फाइनली कर दिया कि लड़कियां भी आएंगी, लेकिन केवल 1-2 घंटे के लिए, बाकी अब कुछ नहीं हुआ है। तो SVBH में हमारे बॉयज़ हॉस्टल में हुआ था प्रोटेस्ट, और पहले तो मैं क्लियर कर दूं, अगर प्रोफेसर्स देख रहे हैं, मैं नहीं था उसमें, ये तो साफ़ है। मेरा चेहरा देख के पता चल रहा है मैं सब नहीं करूँगा। अच्छा, क्यों हुआ ये सब, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इफ़ेक्ट तो सबको, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस सबको झेलने पड़ रहे हैं। सबसे मेजर तो है कि देख रहे हैं आँखें बिल्कुल नीचे काला काला हो गया है। सैटरडे को भी क्लासें लगा रखी हैं इन्होंने, सिर्फ संडे मिलता है छुट्टी का। बिल्कुल हालत हम लोग की ख़राब पड़ी हुई है। इलाहाबाद में कल्चर है कि सीनियर्स को सर और मैम बोलते हैं, बट मेरे ख्याल से दीदी भैया बोलने में भी सही है। मतलब थोड़ा फैमिली फीलिंग आएगी, थोड़ा फ्रेंडली होंगे। सर और मैम में थोड़ा फॉर्मल फीलिंग आ जाती है, तो ठीक कल्चर नहीं है, बट ठीक है। सही भी लगती है और गलत भी लगती है, क्योंकि चलो भैया, मतलब सर्स को तो भैया हम बोल लेंगे, लेकिन दीदी को मैम ही बोलना सही रहेगा। तुम ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे MNIT इलाहाबाद में। अगर तुम केमिकल का सोच रहे हो तो कर लो, परसेंटाइल कम भी है तो भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे सीनियर्स हेल्प कर देंगे तुम्हें कोडिंग के लिए, अगर तुम्हें टेक में इंटरेस्ट है तो। और यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं, फर्स्ट ईयर हॉस्टल्स बेसिकली, वो बहुत अच्छे हैं, रूम बहुत अच्छे हैं, मतलब IT से भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे स्टडी रूम अलग होता है और जो बेड एरिया होता है वो अलग होता है, तो और हर जगह फ़ैन है, कबर्ड्स बहुत अच्छे हैं, खाने भी अच्छा है। खाना हर जगह ख़राब होता है, बट यहाँ पे अच्छा है, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। और तुम्हें फैसिलिटीज़ बहुत सारी प्रोवाइड होती है, जैसे कि तुम्हें बस मिलती है, लड़कियों को मेनली बस मिलती है, टैक्सी मिलती है। बस कॉलेज लाइफ डिसेंट है, प्लेसमेंट्स तगड़े हैं। सो इफ़ यू वांट अ डिसेंट कॉलेज लाइफ विद गुड प्लेसमेंट्स तो डेफिनेटली MNIT आ जाओ। बट अगर तुम्हारी प्रेफरेंस कॉलेज लाइफ है और मौज मस्ती है, मज़े ही करने, तो फिर लाइक दिस प्लेस इज़ नॉट दैट मच गुड फॉर यू। सो डिसीजन तुम्हारा है, बाकी देख लो। हॉस्टल तो अच्छे हैं, लेकिन प्रयागराज शहर भी अच्छा है, यहाँ मंदिर उन्दिर पर्याप्त है, संगम है और आलोपी शक्तिपीठ है, पर्याप्त चीज़ें हैं। बलुआ घाट है, आइस्कॉन टेम्पल है, रामबाग है, रामबाग में भी मंदिर अच्छे हैं, घूमने लायक चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर कोई आना चाह रहा है अगले साल NIT इलाहाबाद, तो मेरा सजेशन रहेगा कि देख लो, और भी कॉलेज हैं, लेकिन जोक्स अपार्ट अच्छा है कॉलेज, ठीक है, प्लेसमेंट्स वगैरह भी ठीक हैं यहाँ के। मेरा तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, तो बाकी कॉलेजों से काफ़ी सही था। और कॉलेज लाइफ डिसेंट है, सिटी भी डिसेंट ही है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़िया एटमॉस्फेयर चाहिए और चिल लोग भी चाहिए तो फिर बाकी कॉलेज प्रेफर कर सकते हो। अगर हाँ एकेडमिक्स रिलेटेड चाहिए, प्लेसमेंट रिलेटेड चाहिए कोई बढ़िया कॉलेज, ये 4 साल ठीक ठाक निकल जाए, प्लेसमेंट भी अच्छी हो जाए, तो उसके लिए NIT इलाहाबाद बहुत बढ़िया कॉलेज है, ले सकते हो आप।
NIT इलाहाबाद एकेडमिक्स के लिए सही है, बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके यहाँ मस्ती होगी, आप कॉलेज लाइफ अच्छे से जियोगे, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। और ठीक ही कॉलेज है। तो मेनली यहाँ पे स्टडीज़ के पर्पस से ही आया था, मेरा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी फ्रेशर्स वगैरह और ये थोड़े घूमने फिरने की। तो मुझे तो सही लगा था कैंपस। और बाकी अगर रिसर्च पर्पस से भी अगर तुम आना चाहते हो तो यहाँ पे प्रोफेसर्स मदद करते हैं और स्कॉलर्स भी करते हैं, और इक्विपमेंट भी हैं यहाँ पर सारे पूरे। अगर तुम इस पर्पस से आना चाहते हो कि रिसर्च में भी थोड़ा सा फील्ड तुम्हारा इंटरेस्ट है तो काफ़ी सही रहेगा ये तुम्हारे लिए। और प्लेसमेंट मेरी ब्रांचेज़ में तो प्लेसमेंट भी काफ़ी सही है और टाइम भी बहुत बहुत मिल जाता है, तो इस वजह से मैंने केमिकल लिया था। NIT इलाहाबाद के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, बट ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हो तो EC या इलेक्ट्रिकल लेने से पहले 10 बार सोच लेना। थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तभी ना, फिर जो L लगने वाले हैं आपके हफ्ते में 20-25 घंटे क्लासेस करते करते फिर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ ही जाने, ग्लो अप की जगह ग्लो डाउन होने वाला है कॉलेज आने के बाद। तो EC और इलेक्ट्रिकल सोच समझ के लेना। कॉलेज तो बाकी बढ़िया, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक तरह के नर्ड बच्चे हो, एक कोने में बैठ के केवल पढ़ने वाले, तो आपके लिए एकदम बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पे कोडिंग कल्चर अच्छा है और मतलब क्लासेस काफ़ी लगती हैं EC जैसे उन्होंने बोला, EC इलेक्ट्रिकल्स की। और वैसे अगर आपको नॉर्थ इंडिया साइड में ये वाला NIT मिल रहा है तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि और मतलब ये एक अच्छी डिसेंट लोकेशन पर है तो कंपनियाँ आना प्रेफर करती हैं, क्योंकि और जो बाहर लोकेशन पड़ती हैं वहाँ पे कंपनी नहीं जा। यहाँ पर एकेडमिक स्ट्रक्चर ठीक है और फेस्टिवल वो सब कम होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। ये गूगल पे अगर आप देखोगे तो ये NIT इलाहाबाद आपको बेस्ट NIT दिखेगा नॉर्थ इंडिया का। क्यों, और आप यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हो क्योंकि ये एकेडमिक के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है और यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत अच्छी लगती है, कंपनीज काफ़ी अच्छी अच्छी विजिट करती है यहाँ पे। और कैंपस लाइफ यहाँ पे बहुत ही डिसेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही मस्ती वस्ती चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ डिसेंट है कैंपस लाइफ। तुम अगर अच्छे फ्रेंड्स बना लेते हो तो तुम मज़े कर सकते हो, अपने हॉस्टल लाइफ ये सब बहुत अच्छे से जी सकते हो। बाय द वे हमारा प्रोहिबिशन ख़त्म हो गया है, हमारी 6-7 दिन की छुट्टियां हैं, हम घर जाके वापस आएंगे। तो हमारे सीनियर्स अब हमारा ऑडिशन लेंगे अलग अलग कमेटी के लिए, तो उसके बाद हमें और एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और बता रहे हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के भी ट्रायल होंगे, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो उसके लिए मैं काफ़ी मतलब इंतज़ार कर रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। अब बेसिकली टेक में इंटरेस्ट था तो मैंने केमिकल मुझे मिली है क्योंकि परसेंटाइल कम थी। तो अभी बेसिकली यही प्लान है कि सीनियर्स से किसी सीनियर को पकड़ेंगे और लड़का लड़की कुछ भी चलेगा और उससे पूरे कोडिंग का सीख लेंगे, क्या करना है कैसे होगा। ऑब्वियसली इंटर्नशिप्स भी चाहिए, तो अगर इंटर्नशिप होगी मेरे पास 3rd ईयर में तो 4th ईयर में मुझे काम आ जाएगा। CGPA पे भी ध्यान दे देंगे, वो हो जाएंगे सारे। बाकी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाना है, हर साल जाना है एकदम अच्छे वाले ट्रिप पे। कभी घूमा नहीं है तो फ्रेंड्स के साथ तो एटलीस्ट घूम ही लें। बाकी इलाहाबाद में तो नहीं जाएंगे, कहीं बाहर ही जाएंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे अभी मिड सेम्स हुए हमारे, आज ही लास्ट पेपर था, तो सब ऐसे पढ़ रहे थे जैसे JEE एडवांस 2.0 देना है इनको। बट जोक्स अपार्ट, अभी 4 साल के बाद के एक्सपेक्टेशंस मेरे ये है कि MNNIT इलाहाबाद से CSE करने के बाद एक रेपुटेशन काइंड ऑफ रहेगी कि हाँ NITNO, और लाइक अच्छे प्लेसमेंट्स लेने और साइमल्टेनियसली ओवरऑल करिकुलर एक्टिविटीज़ में लेना। और यहाँ पे ऑडिशंस अभी तक हुए नहीं, तो मैं बहुत वेट कर रही हूँ कि कब होंगे। तो प्रोहिबिशन पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो अब एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं कि और थोड़ा खुला वातावरण होगा माहौल में। अभी तो बहुत बंद थे, एक छोटे से इलाके में बस घूमते रहते थे। अब थोड़ा बाहर निकलेंगे, देखेंगे, सीनियर से इंट्रैक्शन होगा, कमिटीज़ के ऑडिशन भी हम लोग देने वाले हैं। और एक और था कि हम लोग किस सेलिब्रिटी को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके यहाँ परफॉर्म करे। तो अगर नॉर्थ इंडिया का बेस्ट NIT है तो बेस्ट सिंगर को भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, इनका कोई अगर करवा दो यार एडमिनिस्ट्रेशन वालों, थोड़ा यार बहुत मेरा म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर हो जाता है तो बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू होगा। आप लोग के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। जो 1 महीने आप लोगों ने किया है हमारे साथ वो सब भूल जाऊंगा मैं कसम से। प्लीज़ करवा दो थोड़ा ये सब। एक्सपेक्टेशन NIT इलाहाबाद से ये है कि जैसे हमारा प्रोहिबिशन पीरियड ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे थोड़े स्पोर्ट्स वाली चीज़ें हम एक्सप्लोर कर पाए, और जैसे कमिटीज़ है तो उसकी ऑडिशंस जल्दी से जल्दी हो ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी साथ में कर पाएँ। और बाकी 4 साल बाद मैं ये चाहूँगा कि
यहाँ से मेरी जब मैं बाहर निकलूँ तो एक रेप्यूटेशन हो कि हाँ NIT से हूँ, और एक अच्छी पैकेज हो किसी अच्छी कंपनी में। तो मेरी तो यही बस एक्सपेक्टेशन है, और थोड़ा कलरव और आविष्कार में ये बहुत अच्छे गेस्ट्स को इनवाइट करे, जैसे कि मुझे असनीर ग्रोवर बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक बार हमारे कैंपस में ज़रूर आए। जो भी हमारे मुंह से गलत निकला हो उसे प्लीज़ इग्नोर कर। We are proud motis of NIT Allahabad.